बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमरता पाने की चाह जागी। सभी को जात था कि क्षीर सागर के गर्भ में अमृत छिपा है। दोनों पक्षों ने आपसी समझौता किया। समुद्र मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बांटेंगे। मंथन के लिए मंदार पर्वत चुना गया और रस्सी बनी स्वयं नागराज वासुकी से। असुरों ने घमंड में कहा, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम वासुकी का सिर पकड़ेंगे। देवताओं ने बिना विवाद किए उसकी पूंछ थाम ली। मंथन आरंभ हुआ, परंतु भारी पर्वत बार बार डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपने विशाल कछुआ रूप पर पर्वत को टिकाकर मंथन को स्थिर कर दिया। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत रत्न, दिव्य घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और अंततः महालक्ष्मी प्रकट हुई। सभी प्रसन्न हुए, लेकिन तभी समुद्र से एक भयंकर विष हलाहल निकला। उसका धुआं संसार को जला देने लगा। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर भागने लगे। कोई भी उस विष को छूने का साहस न कर पाया। तभी सबकी पुकार सुनकर महादेव शिव प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से कहा, यह जगत मेरी जिम्मेदारी है। यदि यह नष्ट होगा तो जीवन का संतुलन समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने विष को अपनी कर कमल में लिया और बिना संकोच उसे पी गए। पार्वती जी ने तुरंत उनके गले पर अपना कर रखा ताकि विष नीचे न उतर सके। परिणाम स्वरूप शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन इस कथा में एक विशेष मोड़ था। विष्णु ने देवताओं से कहा, देखो, शिव ने अपने त्याग से जग को बचाया, परंतु अमृत बांटने का अधिकारी वही है जो स्वयं विष पीकर भी दूसरों को जीवन दे सके। देवता और असुर दोनों ने एक मत होकर कहा, सत्य है, इस सृष्टि का अमृत तो शिव ही है, क्योंकि वे स्वयं विष को पीकर भी हमें अमरत्व का अवसर देते हैं। उस दिन से शिव केवल नीलकंठ ही नहीं, बल्कि विषहर, संसार के रक्षक कहलाए।